नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोखर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो पेन, इन्फ्लेमेशन और मसल स्टिफनेस को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए मोबिलिटी इंप्रूव करती है। न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट ये एक एक्सटेंडेड रिलीज कॉम्बिनेशन टैबलेट है जो इटोरिकॉक्सिब और थियोकोल्चिकोसाइड दोनों को कंटेन करता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, बैक पेन या मसल इंजरीज हो तो ये टैबलेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इटोरिकॉक्सिब और थियोकोल्चिकोसाइड। इटोरिकॉक्सिब एक सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, जो कि पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। थियोकोल्चिकोसाइड एक मसल रिलैक्सेंट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेंटर्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है और मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ये दोनों मिलके एक पावरफुल एक्सटेंडेड रिलीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मसल स्टिफनेस रिलीफ होती है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलती है। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट इज एज रिलेटेड जॉइंट वियर और पेन की शिकायत हो, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे हम क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस यानी कि स्पाइन का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, गाउट, एक्यूट गाउट अटैक्स या फिर जॉइंट पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन या फिर सर्वाइकल पेन, एक्यूट मसल पेन जैसे कि मसल इंजरीज या फिर स्ट्रेन्स, जॉइंट स्टिफनेस यानी कि लिमिटेड मोबिलिटी और डिस्कम्फर्ट, पोस्ट इंजरी इन्फ्लेमेशन यानी कि एक्सीडेंट या ट्रॉमा से हुआ कोई भी इन्फ्लेमेशन। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि फ्लैटुलेंस जिसे हम आम भाषा में गैस कहते हैं, इंडाइजेशन, स्टोमक पेन, नौशिया और डायरिया। रेयरली डिजीनेस, स्लीपीनेस या फिर हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है। ये जनरली टेम्पररी होते हैं और बॉडी एडजस्ट कर लेती है, इसमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं। टैबलेट को पूरे ग्लास पानी के साथ निगल लें एज अ होल। टैबलेट को च्यू, क्रश, ब्रेक नहीं करना है। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला खराब हो जाएगा। खाने के साथ या खाने के बाद लें, इधर वे चल जाता है। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब डोज को फॉलो करें विच इज यूजुअली एक टैबलेट डेली। सेम टाइम पर हर दिन लें, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कोर्स करें, बीच में नहीं छोड़ना है। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला है, एक डोज एक दिन के लिए लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ प्रोवाइड करता है। यूजुअली एक टैबलेट डेली डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक। स्वालो होल विद वाटर विद और आफ्टर फूड। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला, एक डोज एक दिन के लिए। एग्जैक्ट डोज आपके कंडीशन, सिवियरिटी पे भी डिपेंड करेगा। यदि आपसे कोई डोज मिस हो जाती है तो याद आते ही ले, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया हो तो स्किप कर दें और रेगुलर शेड्यूल रिज्यूम करें। डबल डोजिंग कभी भी नहीं करनी है। यदि आपने डोजेस ज्यादा ले ली है तो स्टोमक ब्लीडिंग, लिवर डैमेज, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके सिम्टम्स हो सकते हैं स्टोमक पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। यदि आपको ऐसा कुछ भी लगे तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और हॉस्पिटल जाएं। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन ओनली। ये टैबलेट कॉक्स-2 इनहिबिटर और मसल रिलैक्सेंट का पावरफुल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए कॉशन जरूरी है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। रिस्क वर्सेस बेनिफिट एसेस करने के बाद ही ये दवाई लें। स्टोमक अल्सर्स हो तो ये टैबलेट वर्सन कर सकता है, इसीलिए अवॉइड करें। हार्ट डिसीज हो तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ सकता है, इसलिए कॉशन जरूरी है। यदि आपको लिवर डिसीज या किसी भी प्रकार की किडनी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें, डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। एनसेड एलर्जी की हिस्ट्री हो तो ये टैबलेट नहीं लेनी है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग एब्सोल्युटली अवॉइड करें। ड्राइविंग या हैवी मशीनरी ऑपरेट करना भी अवॉइड करें क्योंकि स्लीपीनेस और डिजीनेस हो सकती है। चिल्ड्रन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये दवाई सिर्फ एडल्ट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ओल्डर पेशेंट्स लाइक 65 इयर्स एंड अबव, इन्हें एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत है क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स के खतरे कुछ ज्यादा हो सकते हैं। रूम टेम्परेचर में रखें, लाइट से प्रोटेक्ट करें, डार्क प्लेस प्रेफर्ड है, मॉइस्चर से बचाएं, ड्राई प्लेस में रखें, बच्चों और पेट्स की रीच से दूर रखें। एक्सपायरी डेट चेक करें, एक्सपायर्ड मेडिसिन कभी भी यूज नहीं करनी है। यूज के बाद इसे प्रॉपर डिस्पोज करें, टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है। हेल्दी वेट मेंटेन करें, जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम पड़ता है। बैलेंस डाइट जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ये सब कंज्यूम करें और प्रोसेस्ड फूड लाइक शुगर ड्रिंक्स, हाई फैट फूड अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, जेंटल एक्टिविटी ये सारी चीजें बेनिफिशियल हैं। हाइड्रेशन जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कि मेडिटेशन, योगा काफी हेल्पफुल है। अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करें क्योंकि इससे जीआई ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है और स्मोकिंग हीलिंग प्रोसेस को स्लो करती है। एडिक्वेट रेस्ट दैट इज अ गुड नाइट स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स इज रेकमेंडेड। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी इन्फ्लेमेशन और पेन को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, बैक पेन या मसल पेन या फिर स्टिफनेस है, न्यूकॉक्सिया एमआर टैबलेट एक ट्रस्टेड और लॉन्ग एक्टिंग सॉल्यूशन है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही लें। ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला एक डोज से पूरे दिन रिलीफ प्रोवाइड करता है। टैबलेट को होल निगलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला है। मैं हूं डॉक्टर अर्शी, मिलती हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।